जय धरती माता। मैं संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, सुंदरी रोड, बालोता, जिला बाड़मेर, राजस्थान। ये मेरे प्रिय देशवासियों, वर्तमान में धरती पे संकट बढ़ रहा है और भारत में गोहत्या और जीवहत्या बंद नहीं हो रही है। इसके पीछे असली कारण क्या है, वो आज हम आपको एक विस्तार से बताना चाहते हैं कि ये बंद नहीं होने का कारण जो अनूपदास जी महाराज ने एक अपनी पुस्तक जगतित कारणी में लिखा है, पर उसको सही ढंग से लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। अनूपदास जी ने गाय के मौस के बारे में जो बात लिखी है, इन पे जैन मणि कहते हैं कि अनूपदास जी ने गाय का मौस खाया, वो बात आज मैं विस्तार से खुलासा कर देता हूँ। जो अनूपदास जी की पुस्तक है, दो पुस्तकें छपाई थी। एक बड़े अक्षरों में होने से 756 पेज की हुई और एक छोटे अक्षरों में छपाई 277 पेज की किताब है, जो अनूपदास जी ने अपनी खुद की प्रेस में छपाई थी, शिवगंज में, एरनपुरा में। तो उस किताब के पेज नंबर 236 से लेकर 242 तक आप ये 4-5 पेज पढ़ें, ताकि आपका एक दिन खुलासा होगा। तो अनूपदास जी महाराज जैसे जो जैन बड़ियों ने वीडियो बना कर जो मौस की बात लिखी है किताब के 757 पेज पे, जो मौस खाने की एक खाया और एक खिलाया, तो मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि ये वो खाया और खिलाया में कितना अंतर होता है। अनूपदास जी को मौस जो खिलाया गया है वो धोखे से खिलाया, वो बात अनूपदास जी ने लिखी है। जो एक षड्यंत्र हुआ, एक खाने में और खिलाने में अंतर होता है। इसलिए ये जो जैन बड़िए जो ये इस तरीके से आक्षेप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। अनूपदास जी ने जो बात थी वो सत्यता लिखी है कि जो अनूपदास जी के साथ धोखा हुआ और वो खाया नहीं है, खिलाया गया है। तो अनूपदास जी महाराज जैसे दुनिया में साधु संत होते हैं, भक्ति करते हैं, हर आदमी की इच्छा होती है, हर आदमी की खोज होती है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो हर आदमी का अलग अलग दिमाग होता है, वो किस तरीके की वो जानकारी करके वो क्या बनना चाहता है। अनूपदास जी को वैराग पैदा हुआ, वो छोटी उम्र में थे और उनके माता जी थे, पिताजी नहीं थे, 2 छोटे भाई थे। अनूपदास जी महाराज गाय के बछड़े चराते थे और इसकी बहुत बड़ी विस्तार से उनके अंदर बहुत बड़ी दया थी कि भाई गाय के बछड़े चराते हैं तो बछड़ों को दूध तो मिलता नहीं है, तो बछड़े को पूरा दूध नहीं मिलता था। इससे वो नाराज होने की वजह से वो बछड़े चराने बंद किए। तो फिर वहाँ गढ़ सिवाना में, बालोतरा के पास में, बाड़मेर जिले में, सिवाना तहसील में, सिवाना में अनूपदास जी महाराज ने एक नौकरी की थी कोर्ट में, जो समन लेकर जाते थे। उस समय उनको कोई कारणवश उसको वैराग हुआ तो वो साधु बन गए। साधु बड़े तो इस दुनिया में यही था कि भाई कृष्ण जी ही गढ़न भंजन है और इस सृष्टि को बनाने वाले कृष्ण जी है, तो उन्होंने कृष्ण जी की भक्ति की। तो वो अनूपदास जी लिखा, मैं किसी को साधु संत को या पंडित ब्राह्मणों को भी पूछता तो यही बताते कृष्ण जी ही गढ़न भंजन है। तो उन्होंने कृष्ण जी की भक्ति की और वैराग किया। उस पहाड़ों में चले गए। उन्होंने लिखा, मैं आबू में पहाड़ों में, आबू जालोर में, तवाना के भाखड़ों में मैं फिरा, अड्डावड़ा में वगैरह। तो वहाँ पे उनको लगा कि भाई मुझे कृष्ण जी मिले क्यों नहीं। तो उन्होंने तय किया कि कृष्ण जी मिले तो ही मैं ये अन्न और पानी का ग्रहण करूं, नहीं तो मैं ये शरीर कृष्ण अर्पण। ऐसे करके 10-15 दिन में अनूपदास जी महाराज बेहोश हो गए। बेहोश की हालत में एक कृष्ण जी का रूप बनाकर एक कसाई टाइप एक आदमी आया गाय का मौस लेकर। जो जगतित कहानी में लिखा है विस्तार से मैं बता रहा हूं, मगर उस किताब पढ़ोगे तो आपको और भी ज्यादा जानकारी होगी। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई कौन है दुष्ट। उन्होंने कहा भूखे मर रहा है, खा ले। उन्होंने कहा ऐसा दुष्ट कौन है, भाग जाए यहाँ से, मैं ऐसे पापी का मुंह देखना नहीं चाहता। इस प्रकार लिखा। तो वो तो तू क्या करता है, वो तो उन्होंने कहा भाई मैं कृष्ण जी की भक्ति करता हूं। तो वो कृष्ण जी के रूप में वो दर्शन दिए उन्होंने। तो देखा तो कृष्ण जी जैसे मोर मुकुट गदा पीताम्बर वैजयंती माला गोपियां पास में थी, तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की। तो उन्होंने कृष्ण रूप ने अनूपदास जी का मांग, वो कृष्ण रूप था, वो जैनियों का ढूंढिया था। वो जैन बड़िए जो भाकरों में ढूंढिए, जो अलग साधु संतों को बेखाते हैं ना, जैसे किसी भरतरी का, किसी गोपी संत का या महादेव जी का, हनुमान जी का रूप धर धर के दुनिया को मूर्ख बनाते, साधुओं को गुमराह करते हैं, ऐसे अनूपदास जी को भी वो गुमराह करने आए थे। तो उन्होंने कहा मांग। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो संसार के लिए साधु बनाऊं। जब कृष्ण जी रूप में अनूपदास जी को पूछा तो मांग क्या मांगता है, क्यों साधु भक्ति करता है तो कुछ न कुछ कारण, कुछ न कुछ ख्वाहिश होती है। तो उन्होंने कहा मैं तो संसार के लिए साधु बनाऊं, मुझे माया के लिए साधु नहीं बनाऊं। तो उन्होंने कहा संसार में एक तो काल नहीं पड़ना चाहिए, एक बाप से पहले बेटा नहीं मरना चाहिए, कि किसी को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए और किसी को किसी प्रकार की धन की द्रव्य की कमी नहीं होनी चाहिए। ये 4 चीजें मांगी। तो उन कृष्ण रूप ने जो ढूंढिया था, जो एक बढ़िया था, वो कृष्ण जी का रूप बनाकर, जादू बनाकर वो अनूपदास जी को छल करने आया था। तो उन्होंने कहा कि संसार तो दुष्ट है, संसार को मरने दे, तू तेरे लिए मांग। तब तक कृष्ण जी, अनूपदास जी उसको कृष्ण रूप ही समझते थे, हो सकता कृष्ण नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये संसार मर जाएगा तो फिर आपको कौन पूजेगा।
वो बातें करीब 4 पेज में लिखी हुई है, जो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीप में, जो आप विस्तार से, जो आप कहो तो पढ़ सकते हो हमारे पास आके किताब। तो फिर उन्होंने कहा कि संसार मर जाएगा तो आपको कौन पूछेगा? तो उन्होंने कहा संसार दुष्ट है, तू तेरे लिए मांग। तो उन्होंने ऐसा कहा, मैं तो संसार के लिए बनाऊं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो जीव का भला होना चाहिए। तो उन्होंने कहा तू है जो सर्वंगी बन जा, कुत्तों के साथ खाना खा, गलियों में झाड़ू काट, और ये गाय का मांस है, गाय और सूअर का मांस खा ले, तो तुम्हें स्वर्ग नरक की कुंडियों में, राजगृह की कुंडियों में नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा गाय तो हमारी हिंदुओं की और मुसलमानों की माता है, दूध पिलाने वाली है, मैं गाय का मांस मैं कैसे खा सकता हूँ? और उन्होंने इस तरीके से बात की। तो उन्होंने कहा कि तू खाएगा तो तेरे को, तेरा जीव का भला करेंगे और राजगृह की कुंडियों में नहीं डालेंगे, अगर तू ये हिंदू है तो खा ले। तो उन्होंने वो बात समझी, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि तू ऐसा करेगा तभी होगा। तो फिर बाबू जी ने लिखा कि जब मेरी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मुझे पागल कर दिया, मैं कुत्तों के साथ खाने लगा और भंगियों के घर का टुकड़े खाने लगा, और मैंने गाय का मांस ज़्यादा तो नहीं, प्रसाद के थोड़ा सा लिया, इससे मेरा धर्म जाता रहा। मगर बाद में मुझे पता चला कि ये कृष्ण जी नहीं थे, ये बढ़िए थे, ढूंढिए थे, इन्होंने इस दुनिया को बैठा के इस तरीके से ये करते हैं जैसे दुनिया के। तो देखिएगा मेरे देशवासियों, ये संसार, ये भारत के नागरिकों, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है उन्होंने। कोई भी आदमी अपनी गलती, जो आदमी सत्य बात लिखता है वो सत्य ही होता है। उन्होंने लिखा कि ये गाय का मांस उन्होंने मुझे सल करके खिलाया, राक्षसी विद्या से खिलाया। आज की तारीख के अंदर पूरे भारत के अंदर मांस चल रहा है, कोई जाति ऐसी नहीं है। सबसे बड़ी जाति है ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण भी मांस खा रहे हैं और साधु संत भी मांस खा रहे हैं। एक बार मैं बालोतरा के पास में, सिवाना के पास में पिपलिया महंत जी है, मैं उनके दर्शन करने गया। तो महात्मा जी से मैंने अर्ज की, मैंने कहा महात्मा जी ये गाय गौतिया हो रही है, इसको बंद कराया जाए, आप संत हो आवाज उठाओ। तो उन्होंने कहा गौतिया बंद नहीं होगी। तो मैंने 2-3 बार उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस कपड़े में 80% मांस खाते हैं। जब साधु संत मांस खाने लग गए, ब्राह्मण मांस खाने लग गए, तो फिर गौतिया बंद कैसे होगी? और ये मांस क्यों खा रहे हैं? ये मांस, ये मणिये हैं, राक्षसी विद्या से खिला रहे हैं, इनके नाम का हवन करते हैं। ऐसा एक कृष्ण जी महाराज ने लिखा है कि होम जादू को मांस के खाते, होम जादू से शराब पीते, ये ऐसा हवन करते हैं जिससे आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होती है। अब मैं आपके सामने प्रत्यक्ष और प्रमाण रख रहा हूं कि आज देश के अंदर गुटखे की कंपनियां चल रही है, बीड़ी सिगरेट की चल रही है, उसके ऊपर कैंसर का और विष्णु का फोटो दिया हुआ है, फिर भी लोग वो गुटखा खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये अनूपदास जी ने लिखा, हिंदुस्तान के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी इन बढ़ियों ने। आज किसी की हिम्मत नहीं है इन बढ़ियों के सामने, सब डर रहे हैं। अभी मेरे सामने कल की बात है, मेरे खिलाफ एक बढ़ियों ने शिकायत की है कि इनको पाबंद किया जाए। अरे जब मैं सत्य बात बता रहा हूं, इसमें काय की पाबंद करने की बात है? और बढ़िया कहते हैं कि मुकनाराम हमारे सामने नहीं आया। ये कोई साधु था, लोकेश मुनि एक साधु था। लोकेश मुनि ने कोई बात, उन्होंने कहा था कि हम 1000 आदमी आएंगे, बढ़िया अनूप मंडल के घर घर जाकर पूछेंगे। तो मैंने कहा घर घर जाके पूछो तो बालोतरा आ जाओ। तो वो घर घर के तो नहीं आए, वो एक ऐसी जगह बैठकर एक वीडियो बनाया और वो उसी समय में भाग गया 5 मिनट में। उसने ये भी कहा कि भाई नहीं आया तो बुलाओ उनको, हम बात करते। मगर ये एक ऐसी साजिश कर रहे हैं और ऐसा वीडियो बनाकर दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मेरे देशवासियों, इस गुमराह कर रहे हैं इन बढ़ियों के जाल से निकलो और इसकी असलियत में आओ कि सच्चाई क्या है, कि ये वास्तविकता में ये जैन मणिये जो है इस देश के प्रति वफादार है, या ये देश के अहिंसा के पीछे कोई षड्यंत्र करके देश को गुमराह करना चाहते हैं। आज भारत के ऊपर जो राजा महाराजा राज करते थे, जिनके सोने के खजाने थे, सोने के कड़े थे, पांवों में कड़े थे और अरबों खरबों की माया थी और कदम कदम पे सोना चांदी की खाने पड़ी रहती थी। ये अनूपदास जी ने भी लिखा और बहुत सारे शास्त्रों में लिखा है कि धरती पे सोना चांदी ऐसे ही पड़ा रहता था और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। वो सोना कहाँ गया? तो इन राजा महाराजों को इन्होंने मूर्ख बनाया, आपस में लड़ाया, गुमराह किया और लड़ाने के बाद राजा महाराजा आपस में लड़े और वो शराब मौत खाने लगे। राजा महाराजा शराब मौत नहीं खाते थे। इन लोगों ने किस प्रकार खिलाया वो बात भी हमारे धर्म अनूप मंडल के ग्रंथों में लिखी हुई है। तो इन तरीके से उन्होंने राजा महाराजों को मौत खिला के राजा महाराजों को तबाह किया, फिर मुगलों को लाए, मुगलों को तबाह किया। आज मुगलों के जो खानदान है, जिससे जो भारत में शासन करते थे, आज वो भिखारी की तरह बैठे। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को भी बदनाम करके निकाल दिया। अंग्रेजों ने अंग्रेज धन ले गए, मुगल धन ले गए, वो अंग्रेज मुगल नहीं ले गए। इसलिए अगर ये देशवासियों अगर इस धन की खोज करना चाहते हो तो मोदी जी ने एक बात की थी 2014 में इलेक्शन के टाइम में, मैं कि ये काला धन वापस लाऊंगा और दुनिया और अच्छे दिन लाएंगे। अगर अच्छे दिन लाना चाहते हैं तो आप मोदी जी से पूछे कि मोदी जी अगर ये जो अनूप मंडल की जो बात कह रहे हैं, अनूप मंडल के लोग कह रहे हैं, अनूपदास जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि वो धन जो है इन जैन मणियों ने समुद्र के बीच में ऐसी जगह छिपा रखा है जैसे रावण ने छिपा रखा था।
वो धन वो सब वहां ले गए। अगर उस धन को लाना है तो लाने का तरीका भी है। अनूप दास जी ने जो कारणी में लिखा है कि इस तरीके से ये धन वापस लाया जाए। जैसे एक स्वर्ग नरक का हाल लिखा गया है, एक गुरुड़ पुराण भी है और जैनियों की पुस्तकों में भी स्वर्ग नरक का और बहुत बड़ी विस्तार से लिखा है। और उसमें लिखा है कि ये स्वर्ग है, नरक है, वहां पे यातना दी जाती है। वो स्वर्ग नरक नहीं है, वो बणियों की एक जगह है, गुप्त दुनिया है, जिसको अनूप दास जी लिखा है कि ऐसा समुद्र के बीच में एक ऐसा टापू है, वहां पे कोई लोग जाता है तो वो पानी में डूब के मर जाता है, वो जहाज डूब जाता है तो कोई उसका पता नहीं चलता। आज की तारीख में बरमूडा द्वीप नाम का एक समुद्र है, जिसको 1967 में वैज्ञानिकों ने उसका नाम बरमूडा रखा है। जबकि अनूप दास जी ने अपनी पुस्तक 1909 में लिखी थी, 1909 में एक पुस्तक लिखी थी, आज से 113 साल पहले। तो उस पुस्तक के अंदर लिखा है कि ये समुद्र के अंदर ऐसा भंवर पड़ता है और वैज्ञानिकों ने भी खोज की है। तो ये सरकार को खोज करनी चाहिए एक वास्तविकता में वो बरमूडा द्वीप के पीछे कोई राक्षसी है या कोई प्रकृति का कोई खेल है या कोई वृत्तांतक शक्ति है या क्या है। इसका राज तब खुल सकता है जब गुरुड़ पुराण की और ज्योतिष शास्त्र की जांच की जाए। जो ब्राह्मणों के पास में वर्तमान में ज्योतिष शास्त्र है, टिप्पणे हैं, ये टिप्पणे असली नहीं है, ये जैन मणियों ने राक्षसी विद्या के बनाकर ब्राह्मणों को दिए हैं, ताकि ब्राह्मणों को जैसे रावण को मरवाया ऐसे ब्राह्मणों को मराने की साजिश की है। आज की तारीख में पूरा का पूरा ब्राह्मण बदनाम हो रहा है और ब्राह्मणों को ये पता नहीं है कि भाई हम ये शनि मंगल लगा रहे हैं, इसको शनि लगा, राहु लगा, हम मंत्रों से बाहर कर रहे हैं, तो ये हकीकत में ये क्या है क्या नहीं है, समझे नहीं। तो ये जो गोमोस की बात कर रहे हैं, ये जैनियों ने एक राक्षसी विद्या से हवन करके अनूप दास जी के साथ में स्थल किया और उन्होंने लिखा है कि ये स्थल मेरे साथ में इन जैनियों ने किया, बड़ियों ने किया। और आज की तारीख के अंदर पूरे भारत के अंदर कोई ऐसी जाति नहीं, सतीसी कौम के लोगों में कोई 10%, 20%, 50%, 90% मौत खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले ब्राह्मण और साधु हैं। और आज इस कपड़े में साधु मौत खा रहे हैं। आज कोई गांजा पी रहे, कोई सरस पी रहे या कोई बीड़ी सिगरेट पी रहे, और जैन मणियों के साधु हैं वो इस तरीके से एकदम दुनिया में अच्छे बढ़ते जा रहे हैं। आज जैनियों के साधुओं के पास गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, मठ नहीं, मड्डी नहीं, बैंक नहीं, बैलेंस नहीं, वो जैन समाज को करोड़पति बना रहे हैं और संगठित भी बना रहे हैं। अगर कैसा भी जैन लड़ गया है तो 12 महीनों में मत कामना करके एक हो जाते हैं। मगर हमारे साधु भी लड़ रहे हैं, हमारे नेता भी लड़ रहे हैं, हमारे पंच भी लड़ रहे हैं, और सतीसी कौम में हर घर में भाई भाई, बहन भाई, माँ बेटा, पति पत्नी लड़ रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय देशवासियों, मैं एक गरीब संत हूँ और मैंने ऐसा अनुभव किया, मेरा कोई लोभ लालच नहीं, मैं बालोतरा में रहता हूँ, मेरी कुटिया में आकर देख लीजिएगा, मुझे किसी प्रकार का लोभ नहीं है और मैं कोई झूठ भी नहीं बोलता हूँ। अगर आपको कभी झूठ लगे तो मेरे को कहना, मगर ये जो राक्षसी पाप मिटाना है, आप अपने औलाद का भला चाहते हो, जो बाप से पहले बेटा मर रहा है इसको बसाना चाहते हो, अकाल पड़ रहा है इसको बसाना चाहते हो, आप अपनी मवेशी को बसाना चाहते हो, तो इन जैन मणियों की खोज करो कि ये वास्तविकता में स्वर्ग नरक कहाँ पे आया है। और ये जो अनूप दास जी की किताब जगतीत कारणी के अंदर लिखा है, इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ें, और जो कोई भी इसके ऊपर टीका टिप्पणी करना चाहते हैं तो पूरी किताब को पढ़कर ही उनकी बात माने। इन जैनियों की कोई बेखावी बातों में मत नहीं आवे, ये सिर्फ एक गुमराह करते हैं, ये लोगों को दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए हमारे खिलाफ नाना प्रकार का वीडियो बनाते हैं। हम तो बैठे हैं। और रही बात ये कि सत्य की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमारे पहले से भी लोगों ने लड़ी है और तकलीफ उठानी पड़ती है। आज जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने जो देश के लिए कुर्बानी दी है, आज वो पूजे जाते हैं। जैसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी तो मुगलों के खिलाफ थे, मगर आज हमारे थे वो। ये भगत सिंह, चंद्रशेखर, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस वगैरह ये हमारे देश के थे, मगर अंग्रेजों के विरोध थे। तो उनका अंग्रेज विरोध करेंगे, उनका मुसलमान विरोध करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से ये जैन मणि हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं और आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं कि हम इन जैन मणियों की पोल जानते हैं। इस दुनिया में दुख कैसे हुआ, रामचंद्र जी के साथ धोखा कैसे हुआ, मैं एक वीडियो बनाऊंगा रामचंद्र जी के नाम से, आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दूंगा कि ये रामचंद्र जी के साथ कैसे धोखा हुआ। रावण को मारने के बाद रामचंद्र जी को शांति क्यों नहीं मिली। और आपको मैं बता देता हूं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि महादेव जी को भस्मासुर के आगे भागना पड़ा। रामचंद्र जी की सीता का और लक्ष्मण जी के बाण लगने पर, सीता का हरण और लक्ष्मण जी के बाण लगने पर रोना पड़ा, और कृष्ण जी को जरासंध के आगे भागना पड़ा, और पांडवों को दास बन के रहना पड़ा, और युद्ध जीतने के बाद पांडवों को हिमालय जाना पड़ा, और रामचंद्र जी को जो जल समाधि लेनी पड़ी। कृष्ण जी को एक जरत कुमार भील ने मार दिया। ये बातें जो हमारे शास्त्रों में लिखी, उसके पीछे क्या षड्यंत्र हुआ उसको नहीं समझे और हमने उनकी ईश्वर की कुदरत समझ ली। मैं उस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा, पर आज मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि जगतीत कारणी को विस्तार से पढ़े। और ये ड्यूटी सरकार की बनती है। जब जब भी अकाल पड़ा है तो पहले राजा महाराजों ने इसकी खोज की है। गुजरात के अंदर कई ऐसे मणियों ने बरसात को बांधा है, जिसका जो कोई टीवी सीरियल भी बना हुआ है, फिल्में भी बनी हुई है और पूरा इतिहास लिखा हुआ है। मगर आज की तारीख में इन
मणियों ने ऐसी स्थिति कर दी देश की कि लोगों के पास पैसा नहीं है। आज 8 वर्ग और 60 वर्ग का कमटे पे जा रहा है, मजदूरी कर रहा है। वो मतलब उनको उनको समझ ही नहीं है, वो क्या इतिहास पढ़ेगा। इसलिए आप लोगों को ये इतिहास पढ़ने का समय ही नहीं रहा। इन्होंने, ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि भाई ये दुनिया के अंदर ये क्यों हो रहा है, जब बरसात नहीं होगी तो दुनिया जिएगी कैसे। इसलिए मेरे देशवासियों, मैंने आपको विस्तार से बात बताई है और बहुत सारी बातें बताएंगे। आप इन जैनियों के चक्कर में नहीं आवे और अनूप ताजी लिखा वो पढ़े। और अनूप मंडल के लोग जो बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके बात कहने का जो तरीका अलग हो, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप हमसे संपर्क करें पालोत्रा से, हम आपको एक अच्छी जानकारी देंगे, हर तरीके की जानकारी देंगे कि राजा हरिश्चंद्र के साथ में षड्यंत्र कैसे हुआ, मोरध्वज के साथ में कैसे हुआ, मैंने पहले भी बताया। और बल राजा के साथ में जो 52 रूप बना के फल करने वाला वो विष्णु जी नाम का या कृष्ण जी नहीं थे, ये तो जैन नाम का एक विष्णु नाम का जैन बढ़िया था, जो जैनियों की किताब में लिखा हुआ है। अगर ये राक्षसी पाप को इस दुनिया में सुख देखना चाहते हो और दुनिया का दुख मिटाना चाहते हो, आप अपने बच्चों का भला करना चाहते हो, तो आप इनकी हिंदुओं के ग्रंथों की, हिंदुओं के वेद पुराण वगैरह बहुत सारे संतों की किताबें और जैनियों की किताबों को पढ़ लें। उससे आपको स्पष्ट मालूम पड़ेगा उस समय मुसलमानों का हिंदुओं का कोई झगड़ा ही नहीं था। झगड़ा तो देवताओं और राक्षसों का था। आज से करीब 100 साल पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने किसका विरोध किया, जैनियों के मंदिर तोड़े थे। हमारे मंदिर थे ही नहीं, और मंदिर उनकी मूर्तियों के नाकार क्यों काटे थे वो मैंने पहले भी बताया। कि आप पूरी जानकारी करोगे तो दुनिया का दुख मिटेगा, नहीं तो आप आज जो है, आपसे पहले बेटा मरा और हम रोने लगे और रोकर शांत हो गए। रामचंद्र जी के राज में रामचंद्र जी ने रावण को मारने के बाद रामचंद्र जी अयोध्या में शासन करते थे, उस समय एक बाप के पहले बेटा मरा था, उसको जिंदा किया गया है। ये बात अगर आज आप लोग इसे मुद्दा उठाओगे कि बाप से पहले बेटा कैसे मरा, जैसे रामचंद्र जी के राज में उस ब्राह्मण ने अपने बेटे की लाश को ले जाकर राजा राम के दरबार में रखी थी, ऐसे ही आप ले जाकर ये सरकार के दरबार में रखोगे बाप से पहले बेटा क्यों मरा है, इसकी जांच होगी। नहीं तो खाली बातों से कुछ नहीं होगा और हम जैसे कूदते कूदते मर जाएंगे, ये हमको बढ़िया पाबंद कर देंगे या जेल में डाल देंगे। हम जेल से, मौत से नहीं डरते हैं, क्योंकि ये संसार के लिए ही तो साधु बनते हैं। हम साधु इस संसार के लिए बने, हमारे स्वार्थ के लिए नहीं बने। आज दुनिया का दुख है, इसका कोई पार नहीं है, किसी के भी समझ नहीं है, दुनिया की बुद्धि काम नहीं कर रही है, हर आदमी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहा है। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करके किसी के घर में ऐसा कड़े पैदा करते हैं कि तेरी ये बेटे की शादी की और ये बेटे की बहू आई, जब घर में ये दुख पैदा हुआ, जबकि ये दुख पैदा बढ़िया करते हैं और उस बदनामी उसकी करती है। कोई अच्छी औरत है, बढ़िया अच्छी समझनी औरत है, तो उसके पति को ऐसा जादू करके उसको मार देते हैं, तो वो विधवा हो जाती है, अपंग हो जाती है। ये मैं बातें बता रहा हूँ, ये टावरों जैसी या हंसी मजाक वाली बातें नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। इन बड़ियों के पास में ऐसा जादू है और पहले भी था। आज की तारीख में जादू का रूप अलग बदल गया है। पहले तो लोग हैं जो खेती में जो खड़ा लेते थे, गेहूं वगैरह काटाई करके, तो ये आकाश से गेहूं को खींच लेते थे। अगर औरत को बिलाना करती थी उसमें से घी खींच लेते थे, ये तो सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग। मगर आज किसी की हिम्मत नहीं है, आज सब भाई भाई लड़ लेंगे, मगर इन बड़ियों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि इन्होंने एक साधन पूरी दुनिया का अपने कब्जे में कर दिया है। आज पूरी दुनिया का जो साधन है जो इनके हाथ में हो गया। मगर एक छोटा उदाहरण और भी बता देता हूं, जो आज तो प्रत्यक्ष और प्रमाण है कि आपके पास में मोबाइल है, ये सारे मोबाइल है, इन मोबाइल की जो लगाम डोर है, इनका मोबाइल का केंद्र है वो कंपनी के हाथ में है। कौन सा आदमी कहाँ क्या कर रहा है, मोबाइल कहाँ पे है, वो कहाँ खड़ा है, तो वो सारी जानकारी इसी प्रकार से इन राक्षसी विद्या से आज आम आदमी की जानकारी इन बणियों के अंडर में जो उनका केंद्र है, जो एक स्वर्ग नरक नामक दुनिया है, जिसको जैन बणि अष्टामत तीर्थ भी कहते हैं, मेरू पर्वत भी कहते हैं। इनका वीडियो भी आता है जैनियों का कि इतना लंबा छोड़ा है, लाखों योजन वो लंबा छोड़ा है। तो इस तरीके से ये सारी बातें अगर आमने सामने बैठकर बड़े बड़े विद्वानों की ड्यूटी बनती है, बड़े बड़े साधु संतों की और समाज के हिंदू मुसलमानों के विद्वानों की, ये उन विद्वानों का फर्ज बनता है कि आज इसकी जांच की जाए। जब बरसात नहीं होगी तो नहीं होगा। जैसे ही मोबाइल का टावर है, ऐसे ही इन साधु का टावर जैनियों के हाथ में, किसी के हाथ नहीं। आज जो साधु झाड़ा देकर, कोई भी तांत्रिक झाड़ा देकर ठीक कर रहा है, तो उनको पूछोगे तो ठीक कर रहा है, तो बीमारी पैदा कौन कर रहा है। अब कोई कहता मेरे पास महादेव जी का है, रामदेव जी का, और महादेव जी ने तो दुनिया का भला किया है, वो बुरा कैसे कर सकते हैं। महादेव जी एक आदमी का भला करे, बुरा करे, ये जादू विद्या है और देवी देवताओं के नाम से षड्यंत्र है। इसलिए मेरे प्रिय देशवासियों, आज की बात जो मैंने आपको बताई है, मैं अगले वीडियो में अच्छी बात बताने की कोशिश करूंगा और मेरे इस निवेदन पर आप गौर करें और सभी लोग बैठकर इन शास्त्रों की जान करें कि भाई आखिर असली ये राक्षसी विद्या आई कहाँ से, ये तांत्रिक विद्या आई कहाँ से, ये चमत्कार आए कहाँ से। ये पूरा पर्दाफाश होगा और दुनिया का भला होगा। हम दुनिया के लिए ही आपसे निवेदन करते हैं
क्योंकि आज किसी के पास समय नहीं है, हर आदमी ईश्वर के भरोसे बैठा है। ईश्वर एक निराकार शक्ति है और ईश्वर की शक्ति आदमी के अंदर है। वो आदमी सत्यता जगाए और ईमानदारी से काम करे तो इस दुनिया को सही रास्ता बता सकता है। हमें महात्माओं ने रास्ता बताया, हम उन महात्माओं के जरिए आप लोगों को बता रहे हैं और आपका फर्ज बनता है कि ऐसा करें। इतना ही कहकर मैं आप जनता से, भारत के समस्त नागरिकों से और निवेदन करता हूं कि आप इनकी जानकारी करें और इसका दुख को मिटाने में भागीदार बने और हमारा सहयोग करें, जिससे दुनिया में रक्त की विद्या का पर्दाफाश होगा और पाप मिटने पर सबको शांति होगी।